सभा उपचुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रशांत किशोर भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर में की पूजा। हरि और हर का लिया आशीर्वाद। काफी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज से हेली सेवा का शुभारंभ सीएम सम्राट चौधरी करेंगे शुरू। 18 जुलाई से सैलानी उठा सकेंगे आनंद। बीपीएससी शिक्षिका ने सीआईएसएफ जवान प्रेमी पर लगाया यौन शोषण का आरोप। बाढ़ मंडल के अकमलगोला थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। धोखाधड़ी का भी लगाया आरोप। बेगूसराय में आरजेडी नगर परिषद अध्यक्ष को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में भर्ती। फुलवरिया थाने के सिंगिया चौक के पास की घटना। दानापुर के अदला शिव मंदिर के पास स्मैक विवाद में गोलीबारी। 2 युवक को लगी गोली। स्मैक पीने के दौरान हुआ था विवाद। पटना के बाढ़ मंडल में जेवर दुकान से करीब 7 लाख की लूट। समायागढ़ थाना क्षेत्र की घटना। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने की मारपीट। छपरा में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत। लोगों ने अंतिम संस्कार करने की जगह सीधे गंडक नदी में फेंका शव। वीडियो वायरल। घर के सदस्य फरार। हाजीपुर बेतिया मुख्य मार्ग से 74 पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौत। गोविंदगंज थाने के भरलानारई पुल के पास हादसा। मोतिहारी जिला शिक्षा कार्यालय में शिक्षक के पति की संदिग्ध मौत में बड़ा अपडेट। जिला शिक्षा विभाग ने सीसीटीवी फुटेज किया जारी। तबियत बिगड़ने से गिर गए थे मृतक। पटना के बेटा में सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाला नाबालिग गिरफ्तार। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। मोतिहारी के सुगौली में मंदिर से जबरन जनरेटर ले गए दबंग। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। सुगौली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। पूर्वी चंपारण में फरार आरोपी के खिलाफ चला कानून का हथौड़ा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 34 लोगों के घर चलाया अभियान। दहेज हत्या दुष्कर्म जैसे मामलों में पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन। मारपीट मामले में 2 आरोपी और 4 वारंटियों को किया गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। औरंगाबाद की उत्तर कोयल नहर में डूबकर एक युवक की मौत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। कुटुंबा थाना क्षेत्र के डीबर पिपरा गांव की घटना। बिहार के 27 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। पटना में दिन भर छाए रह सकते हैं बादल। बक्सर में ओवरब्रिज पर जन्मदिन समारोह मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 5 जून से ओवरब्रिज पूरी तरह से है बंद। वीडियो वायरल होने के बाद उठ रहे कई सवाल। चाईबासा मलेरिया के प्रकोप ने बढ़ाई स्वास्थ्य विभाग की चिंता। मिशन उदय की जांच में चौंकाने वाले आंकड़े। 6 दिन में 1143 पॉजिटिव बच्चों में तेजी से फैल रहा। रांची काके में शिवलिंग खंडित। ग्रामीणों में आक्रोश। बड़ा सवाल, कौन कर रहा माहौल बिगाड़ने की कोशिश। गुमला घाघरा थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने 18 साल के आरोपी युवक सुनील लोहारा को किया गिरफ्तार। दुमका में डबल मर्डर से हड़कंप। 15 साल की बेटी की पीट कर हत्या। बीच बचाव करने आए चचेरे भाई को भी उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वैशाली में जमीन विवाद में फौजी जवान और पिता की गोली मारकर हत्या। अपराधियों का नहीं मिला कोई सुराग। राजकीय सम्मान के साथ जवान जितेंद्र को दी गई अंतिम विदाई। पटना सिटी में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई। महोली पेट्रोल पंप के पास से एक ट्रक विदेशी शराब बरामद। ड्राइवर और खलासी भी गिरफ्तार। हरियाणा से लाई गई थी शराब की बड़ी खेप। सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर धान रोपने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। घटना में एक घायल। पटना के नदी थाना पुलिस ने सबलपुर मंदिर के पास छापेमारी कर 21 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। आरा के बिहिया थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद परिजन में मची चीख पुकार। कार्रवाई की मांग। मोतिहारी में पुलिस ने नशे कारोबारियों पर शिकंजा कसा। 9.8 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। अररिया की जी की छात्रा का कोटा में संदिग्ध मौत। मृतक के माता पिता ने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात कर लगाई इंसाफ की गुहार। 28 जून को छात्रा की हुई थी संदिग्ध मौत। सीतामढ़ी में बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात अपराधी फैजान मंसूरी और छोटू गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने से पहले दबोचा। 3 देसी राइफल और 1 किलो से अधिक चरस जब्त। समस्तीपुर के ऐतिहासिक चकोठी मठ में बड़ी चोरी की वारदात। करीब 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति की चोरी। 24 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री।
खूंटी में उग्रवादी नेटवर्क को बड़ा झटका, पीएलएफआई का मोस्ट वांटेड उग्रवादी गिरफ्तार, पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद। पटना के रामकृष्णनगर में पुलिसकर्मी का नशे में होने का वीडियो वायरल, पहले भी आरोपी विनोद राम हो चुके हैं निलंबित, प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर से एक शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, ससुर और को घर बुलाकर दामाद पर लगाया हत्या का आरोप, घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। कटिहार में स्मैक तस्करी की रैकेट का बड़ा खुलासा, 400 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, नगर थाने के इमली गाची चौक के पास पुलिस की कार्रवाई। मधुबनी पुलिस ने गांजा के साथ नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार, सहारघाट थाना पुलिस और एसएसबी की बॉर्डर पर कार्रवाई, सहयोगी बाइक लेकर भागने में रहा सफल। रीनीट परीक्षा धांधली केस में आरोपियों की रिमांड पूरी, सभी 30 आरोपी को भेजा गया जेल, ईओयू की टीम ने आरोपियों से अलग अलग की पूछताछ। मोतिहारी में 25 टीएससी की व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, ऑक्सीजन नहीं मिलने से एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पटना में शराब के नशे में था ड्राइवर ने की पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश, जगनपुरा बाईपास की घटना, पुलिस ने डंडा मारकर आरोपी को किया घायल। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सुता लकड़ा ने लगाया गंभीर आरोप, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ पर धमकी देने का आरोप, भोलानाथ ने संतुका के आरोप से किया इनकार। रांची में माहौल बिगाड़ने की कोशिश और सामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को किया खंडित, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड में मलेरिया बन रहा जानलेवा, जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया से 9 लोगों की मौत, चाईबासा में 1100 से ज्यादा लोग मलेरिया से। बाढ़ मंडल के मोकामा ओंटा गांव में गंगा की तेज धार के कारण हो रहा कटाव, हर दिन 5 से 10 फीट हो रही मिट्टी कटाई, दहशत में ग्रामीण। मधुबनी में अवैध वर्धशाला पर पुलिस की संयुक्त छापेमारी, 10 गाय, 4 बछड़े और लगभग 30 किलोग्राम संदिग्ध गोमांस बरामद, 4 व्यक्ति गिरफ्तार। सिवान के दरौदा थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में बुजुर्ग की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस, ट्रेन से देवरिया स्थित रिश्तेदार के यहां गए थे परशुराम यादव। डीआईजी के निर्देश पर पूर्वी चंपारण में समकालीन अभियान, 234 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, फरार आरोपियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई जारी। गुमला में 75 साल के बुजुर्ग की कुदाल से काटकर हत्या, डायन बिसाही के आरोप में हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के सदर अस्पताल में इलाज कराने आए युवक की हुई बाइक चोरी, शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूर्णिया के NH31 पर बाइक और ऑटो के बीच हुई भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए जीएमसीएच में किया गया भर्ती। भागलपुर में दिन दहाड़े हुई लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, बंगाल के 5 आरोपी को हथियार और लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। गोपालगंज में दिल्ली से लौट रहे यात्री को ट्रेन में नशा खिलाकर की लूटपाट, बैग फोन समेत सारा सामान लेकर हुए आरोपी फरार, रेल पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी में मौसम की बेरुखी से किसानों की बड़ी चिंता, बारिश नहीं होने से धान की रोपनी हो रही प्रभावित, 410 से सरकारी नलकूप बंद होने से खेती पर गहराया संकट। मोतिहारी में पुल नहीं बनने से करीब 10,000 की आबादी परेशान, संसद से लेकर विधायक तक में से स्थानीय लोग लगा चुके हैं गुहार। मुजफ्फरपुर में फर्जी टिकट से यात्रा कर रहे नेटवर्क का खुलासा, फर्जी टिकटों से यात्रा कर रहे 4 लोगों को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार, नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में 2 नाबालिग बहनों के लापता होने से सनसनी, घर से अस्पताल जाने की बात कहकर दिल्ली पहुंची थी दोनों बहनें। पटना में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर से करीब 17 लाख का चरस बरामद, तस्कर भागने में रहा सफल। पटना के बाढ़ में कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर पीना युवक को पड़ा भारी, छापेमारी के दौरान पकड़ा गया युवक, ब्रेथ एनालाइजर में शराब पीने की बात आई सामने। शेखपुरा में मस्टर्ड की मौजूदगी में जब्त शराब को किया गया नष्ट, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस ने मानव तस्कर के खिलाफ कसा शिकंजा, नामी आरोपी मनीष सिन्हा के घर चिपकाया इश्तिहार, सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की की कार्रवाई। औरंगाबाद में पिकअप और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, एक अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के इससे 74 पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, वाहन चालक मौके से फरार, जांच जारी। मुंगेर में ऑटो की टक्कर से घायल हुए 55 साल के ललित की सदर अस्पताल में हुई मौत, हादसे के बाद ऑटो चालक फरार, पुलिस तलाश में जुटी। गोपालगंज के भरपटिया गांव में सर्पदंश से महिला की मौत, शौच जाने के दौरान हादसा, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत।
नवादा में जहरीले सांप के डसने के बाद युवक ने सांप को डब्बे में बंद कर इलाज कराने पहुंचा अस्पताल। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। बिहार में पर्यटन की दिशा में बड़ा कदम, आज से हेली ट्रेन की शुरुआत। पटना से बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान, कहा सरकार सही दिशा में रोकने का कर रही काम, पुलिस अपने तरीके से एनकाउंटर कर रही। झारखंड हॉकी में धमकी को लेकर बवाल, पूर्व कप्तान सुनता लकड़ा ने हॉकी इंडिया के महासचिव पर लगाया आरोप। भोलानाथ सिंह ने आरोपों को खारिज किया। सांसद ढूलू महतो ने विधायक अरूप चटर्जी को भेजा 2 करोड़ का मानहानि नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब, दीवानी आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी। मुजफ्फरपुर में बनेगा आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बढ़ेगा आगे। मुजफ्फरपुर को सीएम सम्राट चौधरी ने दी रफ्तार वाली सौगात, मरीन ड्राइव का किया लोकार्पण, 1047 करोड़ की 982 योजना का उद्घाटन और शिलान्यास। मुजफ्फरपुर में सीएम की सभा में उमड़ी महिलाओं की भीड़, नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी की सभा में दिखी महिलाओं का उत्साह। पीएमसीएच में भर्ती कल्याणपुर के विधायक महेश्वर हजारी से मिले पूर्व सीएम नीतीश कुमार, डॉक्टरों से ली उनके स्वास्थ्य की जानकारी। राघोपुर के पूर्व मुखिया संजय यादव के परिजनों से मिली सांसद मीसा भारती, बिहार में बढ़ते अपराध पर जताई चिंता, संदिग्ध स्थिति में बोरिंग के पास मिला था संजय यादव का शव। सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के नाका 2 के सामने गौशाला का किया निरीक्षण, गौशाला की भूमि को खाली कराने के दिए गए निर्देश। रामगढ़ के करसुलला में सोना सोबरन योजना के तहत धोती साड़ी का किया गया वितरण, केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य संजीव बेदिया ने किया वितरण। जामताड़ा डीसी ने की डिस्ट्रिक्ट एम्पावर्ड कमेटी की समीक्षा बैठक, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों पर हुई चर्चा, अधिकारियों को दिए गए कई निर्देश। औरंगाबाद में आजीविका गारंटी योजना के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंचायत स्तर के कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग। मुंगेर में पहली बारिश से सवालों के घेरे में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार सीवरेज सिस्टम, सीवर का ढक्कन टूटने और सीवरेज पाइप के धंसने से मंडरा रहा खतरा। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकारी अधिवक्ता इसके झा ने भरत तिवारी के परिजनों से की मुलाकात, परिजनों का जाना हाल, आयोग में चल रहे मुकदमे की दी जानकारी। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में वारसलीगंज की बेटी शिखा राय का चयन, जिले का बढ़ाया मान, वारसलीगंज में ही हुई थी प्रारंभिक शिक्षा। शेखपुरा में 2 केंद्रीय विद्यालयों को हरी झंडी मिलने से लोगों में खुशी का माहौल, जनप्रतिनिधियों ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। चाईबासा के पिल्लई हॉल सभागार में 14वां जिला स्तरीय ओपन योग प्रतियोगिता का आयोजन, पश्चिमी सिंहभूम जिला योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से हुआ आयोजन। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद के कार्यालय में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, कार्यक्रम में झारखंडी लोक नृत्य, कथक नृत्य, राजस्थानी लोक नृत्य सहित कई मनमोहक प्रस्तुति। शेखपुरा में युवाओं के बीच ताइक्वांडो खेल के प्रति बढ़ी रुचि, प्रशिक्षण लेकर युवा संवार रहे अपना भविष्य। सीतामढ़ी में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का शुभारंभ, 31 जुलाई तक चलेगा अभियान, 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखने का दिया संदेश। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह, कुल सचिव डॉक्टर अमाशीष ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। पूर्वी चंपारण के गांधी मैदान में चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी का किया गया आयोजन, उद्घाटन में कई खिलाड़ी और समाजसेवी रहे मौजूद, खेल भावना को बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला। हरियाणा के गुरुग्राम में एआई इंजीनियर पर गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप, खुद भी ट्रेन के आगे कूदा आरोपी, 2 हिस्सों में बटा शरीर, पिछले 3 दिन से साथ रह रहे थे दोनों। दिल्ली के लाल किला बम ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी, न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर आज आरोपियों को पेश करेगी एनआईए। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या मामले में आज फैसला सुनाएगा दिल्ली का ककरडुमा कोर्ट, साल 2020 में हुए दंगों के दौरान हुई थी हत्या। दिल्ली की हवा फिर हुई खराब, AQI पहुंचा 200 के पार, फिलहाल ग्रैप स्टेज 1 नहीं होगा लागू। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग पर 500 के नोट टूटते देख मची अफरा तफरी, नोट देख लूटने के लिए दौड़े लोग। राम मंदिर चंदा हेराफेरी मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, का दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जितनी रकम ली है उससे ज्यादा चुकानी पड़ेगी। मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 19 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी बैठक, 20 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र।
राम मंदिर दान चोरी पर आरएसएस सख्त प्रांत प्रचारकों की बैठक में संघ ने कहा, यह सिर्फ प्रशासनिक नहीं, करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मुद्दा, जल्द पूरी हो निष्पक्ष जांच। हिंदू राष्ट्र को लेकर योग बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा है मुस्लिमों को हिंदू राष्ट्र से डरने की जरूरत नहीं, हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज सनातनी हिंदू ही हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भयंकर आग, हादसे में 27 लोगों की दर्दनाक मौत, 63 लोग घायल। होर्मुज में अमेरिकी सेना ने दागी मिसाइलें, आईआरजीसी की पोर्ट मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पर किए ताबड़तोड़ हमले। ईरान का खुला अल्टीमेटम, खामेनेई की मौत का बदला लेने का किया ऐलान, दुनिया के 13 बड़े नेताओं की हिट लिस्ट जारी की। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की टीम में तय, फ्रांस का मुकाबला स्पेन से और अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से।